नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 बराबर 0। तो सबसे पहले p पता कर लीजिए। p क्या होता है? जो x क्यूब का गुणांक होता है उसका आधा। और यहाँ देखिए x क्यूब कितना है, उसका गुणांक कितना है। ये एक्स क्यूब रहा, इसका गुणांक 2 रहा, 2 में 2 का भाग दिया, p बराबर आ गया 1। ये p का मान आ गया। अब हमारी जो समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। p का मान आपको पता है, वो रख दीजिए। p का मान है 1। इस बार थोड़ा सा ब्रैकेट खोलेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इस बार 3 पद है, 3 पदों का होल स्क्वायर है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे उनमें 2 ही पद थे, उसमें 2 ही पद थे, इसमें 3 पद है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वो फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर 3 पद है और उनका होल स्क्वायर है तो आप इस तरीके से खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। अब आपको एक बात समझा देता हूँ, अगर आप सोचे कि सर अगर बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, तो बेटा अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस आप ए बी सी के साथ में रख लेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको ये खोलना है 2x माइनस 3y माइनस 4z, इसका होल स्क्वायर खोलना है। अब आप तो कहोगे सर हमने तो प्लस वाले पढ़े, ये तो माइनस वाला है। तो बेटा माइनस के लिए कोई अलग फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसको ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस माइनस 3y, 3y के साथ माइनस रख लीजिए, 4z के साथ माइनस रख लीजिए। अब ये ले लीजिए, अब बन गया, बीच में प्लस आ गया। अब आप आराम से इसके अंदर, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। a b और c, समझ गए? इस तरीके से आपको माइनस जो है वो उनके साथ ही रख लेना है, तब कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह इसे रख दीजिएगा, b की जगह यहाँ, c की जगह यहाँ, फिर a की जगह ये, b की जगह ये। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अपने भी क्वेश्चन को ऐसे ही खोलते हैं। पहले a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी, ये a है, ये b है और ये c है, तो ये हो गया 2x क्यूब 2ab प्लस 2bc, 2bc तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे 2x के प्लस 2ac, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। और इस होल स्क्वायर को भी खोल लीजिए, ये तो सीधा ही खुल जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx बराबर में आपका 0 है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस के स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x के प्लस 2kx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2abx बराबर 0। अब आप x की पावर 4 का पद पहले लिख लीजिए, फिर आप x की पावर 3 का लिख लीजिए, उसके बाद आप एक्स स्क्वायर का लिख लीजिए कॉमन लेके, a प्लस 2k माइनस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। फिर आप x का पद लिख लीजिए, x का पद कहाँ का है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, कॉमन लेके 2k माइनस 2ab x कॉमन प्लस अचर पद लिख लीजिए k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ले लीजिए, आपका सारा काम हो गया। अब जाइए और अपने समीकरण को उठा के ले आइए, कंपेयर करते हैं जी। आपके समीकरण रही, मिला लीजिए दोनों को। x की पावर 4 का गुणांक तो बराबर आना ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। x की पावर 3 का गुणांक भी बराबर आएगा, उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। शुरुआत होगी एक्स स्क्वायर के गुणांक से, हम मिला सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सब सच है। x की पावर 4 का गुणांक कितना है, 1, यहाँ कितना है 1, बराबर है, यहाँ कोई इशू ही नहीं है। x की पावर 2 का गुणांक यहाँ, x की पावर 3 का गुणांक यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ जो है वो ये है और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ये है। तो ये हो गया कंपैरिजन।
तो आपकी पहली समीकरण एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, फिर एक्स के गुणांक की तुलना से, ये एक्स का गुणांक की तुलना से, फिर अचर पद की तुलना से। अब आपको यहाँ से ए स्क्वायर का, यहाँ से ए बी का और वहां से आपको बी स्क्वायर का मान मिल जाएगा। ये लीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। 1 + 2k + 7 = ए स्क्वायर। 7 और 1 8 हो गया, 8 + 2k बराबर ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी के पदों में। 8 को इधर ले आए, 2 ए बी को इधर ले गए, 2k + 8 बराबर 2 ए बी। 2 का भाग दे दीजिए, k + 4 बराबर ए बी। ए बी का मान k + 4। यहाँ से इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, k स्क्वायर - 12 बराबर बी स्क्वायर। ये लीजिए, आपका बी स्क्वायर आ गया। तीनों को एक जगह कैसे डालते हैं ये आप लोगों को पता है, पिछले साल में देखा है आपने। ए बी का स्क्वायर मतलब बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला गुणा तीसरा, ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। ए बी की जगह k + 4, k + 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 8 + 2k, बी स्क्वायर की जगह k स्क्वायर - 12, k स्क्वायर - 12। यहाँ मैं तो आपसे गैस करने के लिए बोलूंगा कि गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए। तो हल करने की कोशिश मत कीजिए, अंदाजे से ही काम चलाइए। अंदाजा लगाइए, k बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 3, k बराबर -1, k बराबर -2, k बराबर -3 रखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आंसर किस तरफ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे k बराबर 1 रखते हैं, ये सारा मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने k का मान कैसे निकाला। k बराबर 1 रखता हूँ तो वो संतुष्ट, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8 2 10, नहीं संतुष्ट कर रहा। k बराबर 2 रखूं तो 6 6 का स्क्वायर 36, 36 इस तरफ आ जाएगा, 8 4 12, नहीं माइनस में आ रहा है, नहीं बैठेगा। k बराबर 3 रखने पर 7 के 49, 49 और ये हो जाएगा, इधर 49 आ गया, इधर 9 - का 3 है, नहीं। फिर k बराबर 4, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 दूनी 8, 16, 16 16 चौके 64, सही बैठ रहा है। 4 रखने पर इस तरफ 4 रखोगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इस तरफ आएगा 8 और 8 16, ये हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 12 गए 4, 16 चौके 64, 64 बराबर 64। तो आंसर सही है, आंसर k बराबर 4 है। ये लीजिए, k का मान आ गया। अब k का मान आप वापस अपनी जगह रखिए और a का और b का मान निकालिए। 4 रखने पर ये हो गया 16, a स्क्वायर बराबर 16 और a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर +-16, a + 4। यहाँ पे ए बी, ये हो गया 4 + 4 8, यहाँ आ जाएगा 16 का स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 12 गए 4, बी स्क्वायर बराबर 4 और बी बराबर +-2। अब हमें प्लस लेने हैं माइनस लेने हैं, तो यहाँ 8 आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना। a गुना b जो है वो प्लस का 8 आ रहा है। प्लस का 8 दर्शाता है कि हमें जो मान लेने हैं वो दोनों, या तो दोनों प्लस लेने हैं, दोनों माइनस लेने हैं। क्योंकि अगर हमने एक प्लस लिया और एक माइनस लिया तो गुणा माइनस की आएगी। तो दोनों ही प्लस लीजिए या दोनों ही माइनस लीजिए। तो a बराबर 4 और b बराबर 2 लेने पर, चाहो तो दोनों माइनस ले सकते हो, a बराबर -4, b बराबर -2, या फिर दोनों ही प्लस ले लीजिए। देखिए गुणा करके देखते हैं, 4 × 2 8 आ रहा है, सही। आइए वापस अपने क्वेश्चन में और अपनी समीकरण में जो शुरुआत में आपने बनाई थी, ये रही वो आपकी समीकरण। मान रख दीजिए समीकरण में। p का मान ऑलरेडी 1 है, k का मान 4 है, a का मान अभी अभी आपने निकाला है, कितना है a का मान? a का मान 4, b का मान 2। अब यहाँ पे a स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b, तो पहले जुड़ जाएंगे। x स्क्वायर + x + 4 में 4x + 2 जुड़ गए, इंटू फिर घट जाएंगे। x स्क्वायर + x + 4 में x स्क्वायर + 5x + 6 और ये हो जाएगा x स्क्वायर - 3x + 2, क्योंकि x में से 4x गए, -3x, 4 में से 2 गए 2। और यहाँ साफ दिख रहा है कि हम बड़े ही आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। हमें सिरे धराचार्य की जरूरत ही नहीं है, बिना सिरा धराचार्य से भी हम इसको
सीधा गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे चाहे करें। 5 को कर लिया 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं और गुणा करने पर 6 होते हैं, तो ये दो गुणनखंड बन जाएंगे। एक बन जाएगा x+3 और एक बन जाएगा x+2। इसका हो जाएगा 2 और 1, x-2 और x-1। और अगर x के मान देखें तो 4x के मान आ रहे, एक इससे आएगा -3, एक इससे आएगा -2, एक ये देगा हमें +2, एक ये देगा +1। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में 6x⁴ माइनस 7x³ प्लस 8x² माइनस 7x+2। सबसे पहले बेटा इसमें 6 का भाग देना पड़ेगा। ये जो 6 आ रहा है, क्योंकि x⁴ का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। x⁴ का गुणांक जो है वो इकाई होना चाहिए। प्रश्नावली के सिर्फ 2 ही क्वेश्चनों में ये प्रॉब्लम दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो गुणांक 2 दिया गया, बाकी सब में तो इकाई है, तो बाकी सब में तो ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस केवल इन 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे? जो भी गुणांक है उसका भाग देना पड़ेगा, भाग देने पर ही अपने आप ठीक हो जाएगा, वहाँ इकाई आ जाएगा। जैसे अभी से इसमें हमें 6 का भाग देना पड़ेगा और इसमें हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 6 का भाग देने पर जैसे आप 6 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 7/6 x³ प्लस 8/6 जो कि 4/3 हो गया, x² माइनस 7/6। सबसे पहले आप p निकालते हैं, p बराबर होता है x⁴ का गुणांक बटा 2 माइनस 7/12, x² प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0। x² माइनस 7/12x प्लस k का होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ मैं इसे खोलूंगा तो कैसे खुलेगा, a² प्लस b² का मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 49/144, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 7/12 गुणा 2 7/6, 2ab 2bc 7/6 x के, फिर 2ac x⁴ फिर x³ का पद लिखिए, ये रहा। उसके बाद x² वाले पद लिखिए, 49/144 प्लस 2k माइनस a², क्योंकि x² का पद, फिर x का पद लिखिए, ये x का पद यहाँ है, एक ये रहा, माइनस 7/6k और माइनस का 2ab। अचर पद लिखिए, अचर पद है आपका k² माइनस b²। अब आप अपनी समीकरण से इसकी तुलना कर लीजिए, ये रही आपकी समीकरण। तो जो x⁴ है उसका गुणांक तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, x³ का भी बराबर होगा। प्रॉब्लम शुरू होती है x² से, ये x² का गुणांक और हमारे पास ये रहा, ये दोनों तुलना में आ जाएंगे। 49/144 प्लस 2k माइनस a² बराबर 4/3। उसके बाद में x का गुणांक ये रहा और ये रहा, माइनस 7/6k माइनस 2ab माइनस 7/6, k² माइनस b² बराबर 1/3। अब यहाँ से आप a² निकाल लीजिए, यहाँ से आप ab निकाल लीजिए और यहाँ से आप b² निकाल लीजिए। तो 49/144 माइनस का 4/3 प्लस 2k बराबर a², यहाँ से आ गया माइनस का 7/6k प्लस 7/6 बराबर 2ab, 2 से डिवाइड करने पर माइनस का 7/12k प्लस 7/12 बराबर ab, ये b² का मान आ गया। थोड़ा बहुत लघुत्तम लेना चाहें तो आप यहाँ ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 49 माइनस टोटल लघुत्तम आ जाएगा इसका 144, ये 49 हो गया, 144 में 3 का भाग गया, ये हो गया 48, 48 गुना 4 192 प्लस 2k बराबर a² और 49 माइनस 192 आ जाता है माइनस का 143 बराबर a²। चलिए सारे मान है रख दीजिए, ab का स्क्वायर बराबर a² इंटू b² और ab कितना है, ये रहा माइनस 7/12, 7/12 कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस के 7/12 कॉमन ही निकाल लो भाई,
8b का स्क्वायर माइनस के साथ बेटा 12 कॉमन निकाले तो k-1 हो गया, और फिर ये वाला आ जाएगा, इसका भी अगर आप लघुत्तम ले लो तो ये 143 प्लस 288 के हो जाएगा बट्टा 144, और ये हो जाएगा हमारा, इसका लघुत्तम 3 आएगा तो 3k² - 1, ये हो जाएगा 49 बट्टा 144 k-1 का स्क्वायर। 288 के को पहले लिख लें, 143 को बाद में रख लें, बट्टा 144, 3k² - 1 बट्टा 144 से 144 कैंसिल आउट हो गए, इस 3 को इधर ले आइए, 49 गुणा 3 ये हो गया 147। अब यहाँ पे के का मान, तो भाई के का मान निकालना तो सिरदर्दी है ना, यहाँ आके फिर फंसेगा के का मान कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन के जो के का मान है वो है 2/3, बताइए 2/3 जो है वो के का मान है। वो ऑब्वियसली बात आप सोच रहे होंगे कि ये तो सोचना ही मुश्किल है, तो करें क्या तो बेटा, अब कर क्या सकते हैं, 3 पावर का जो सवाल है उस सवाल को हल करने के एकमात्र जो व्यापक विधि है वो तो है कार्डन विधि, है ना, और कार्डन विधि में आपको लगा के दिखा चुका कि क्या होता है। हाँ, हो सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए कार्डन विधि आराम से काम कर जाए, लेकिन जो नंबर दिख रहे हैं 288, 143, ये नंबर हमें दिखा रहे हैं कि भी ऑब्वियसली बात है कि कुछ आसान काम नहीं चलने वाला, कहीं ना कहीं जाके मुश्किल काम आएगा, है ना। तो अभी जो के मान, इसलिए मैंने है कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा नहीं आता, थोड़े सिंपल टाइप के ही के मान लगभग आते हैं, आराम से निकल जाए इस टाइप के आते हैं, ज़्यादा जटिल टाइप के मान नहीं आते, के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर -1 -2 इस टाइप के सवाल देते हैं, क्योंकि अगर के का मान 2/3 रखते हैं तो ये देखिए 147, 2/3 -1, 2/3 में से 1 गया, माइनस का 1/3 आ गया, ये हो गया हमारा LHS, जो कि हो जाएगा 147/9। अगर हम RHS पे चलें तो 288 में इंटू 2/3, तो 288 में 3 का भाग दें तो पूरा पूरा कटता है 96 बार, 96 इंटू 2 ये हो जाता है 192, उसमें से 43 कम कर दें, उसमें से 143 कम कर दें तो ये हमारा आ जाता है 49। अच्छा, यहाँ पे ए का मान 2/3 रखेंगे तो ये 4/9 आएगा, 4/9 आते ही 3 से 3 कट जाएगा, 4/3, 4/3 -1, तो यहाँ पे आप 2/3 जो कि 4/3 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, 4/9 से 9 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 4/3 लघुत्तम लेने पर 4 - 3 1/3, तो इस तरफ आ गया 49/3, इस तरफ 49/3 आ रहा है, इस तरफ 147/9 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, काटना भूल गए, 3 पे काटिए, 3 पे काटेंगे तो ये जाएगा 49/3, देखिए बराबर है, इसका मतलब के का मान सही है, के बराबर 2/3 होगा, तो ये बड़ी पेचीदगी है। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप इसके अंदर आपकी जो पिछली प्रश्नावली है, फर्स्ट प्रश्नावली, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसकी सी प्रश्नावली जो समीकरण सिद्धांत है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा और आसान किया जा सकता है, लेकिन वैसे ही मैंने कहा ना कि बड़ी परेशानी हो जाएगी, ये चीज आप सोच पाएंगे क्या, ये तो आप सवालों को कई बार निकालेंगे तो ही ऐसा सोच पाएंगे। अगर मैं मूलों को 3 गुना कर दूं तो, मूलों को 3 गुना कर दूं तो y बराबर 3 के, तो देखिए क्या होता है, के का मान हो जाएगा y/3, तो पूरे सवाल में जहाँ के है उसकी जगह y/3 रख दीजिए, के की जगह y/3 रख दीजिए, 147, y/3 रखने पर लघुत्तम ले लीजिए, y - 3/3 का स्क्वायर, यहाँ आप जब y/3 रखेंगे तो 248 में 3 का भाग लग जाएगा, 288 में 3 का भाग लग जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 96, 96 y - 143, यहाँ जब आप रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर बटा 9, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y² - 3/3, अब ये 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, 9 होते ही 147 से 1 3 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 49, 49 y - 3 का स्क्वायर बटा 3 बच जाएगा, 9 आएगा ना, टोटल स्क्वायर होने की वजह से 9 आएगा, 9 से 1 3 कट जाएगा, 1 3 बच जाएगा, 96 y - 143 y² - 3/3, ये 3 आप दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आपका समीकरण थोड़ा सा इजी हो गया, अब आप इसमें एक काम कीजिए, y के मान रख के देखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, देखिए बैठता है क्या, पहले y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर ये आ जाएगा 49
और यहाँ आ जाएगा 1 में से 3 गया 2, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और इस साइड आ जाता है 96 माइनस 143, और ये आ जाता है 1 माइनस 3 जो कि माइनस का 2 होगा। और अगर हम गुणा करके देखें, ये इस तरफ ही 196 आता है और इस तरफ आता है 94, जो कि बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, y बराबर 2 पे चलते हैं। y बराबर 2 लेंगे, 2 में से 3 है -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये 49 आ गया इस तरफ। इस तरफ 96 गुणा 2 192 आ गया, उसमें से 143 माइनस कर दीजिए, ये 49 आ जाएगा। और यहाँ आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, तो 49 बराबर 49 आ गया। इसका मतलब y का मान 2 होगा। अब y का मान 2 होगा तो आप ले जाके वापस y का मान रख दीजिए यहाँ पे। y का मान 2 रखने पर k का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए y का मान पूरा पूरा आ रहा था, लेकिन अब ये बात है, आपको कैसे पता चलेगा कि 3 गुना करना है। 3 गुना करने से अब थोड़ा सा हिंट ये दे सकता हूँ कि थोड़ी आकाशवाणी हो जाए, है ना, ऊपर से कोई आवाज आए कि भाई के y बराबर 3 के रख लो, और नहीं आवाज आए तो थोड़ा सा सवाल को अगर ध्यान से देखें तो लग रहा था कि भाई सब कुछ 3 के हिसाब से चल रहा है। अगर हम 3 रखते हैं, y की जो k है उसकी जगह, है ना, y बराबर 3 k करते हैं, तो y/3 आएगा, तो 3 जो है वो कटेगा यहाँ पे आराम से। ये देखिए 3 कट रहा था, इसलिए मैंने लगा कि 3 करने से ऐसा हो जाएगा। ये सब मैनिपुलेशन है, सब आपको पीछे जाना है और करके देखना है, तब आपको पता चलेगा कौन सा मान बनेगा नहीं बनेगा। और जहां तक मैं बार बार कह रहा हूँ कि के का मान इतना टफ नहीं आता पेपर में, के का मान 1 2 3 ही हिसाब से आता है। ये तो प्रश्नावली के सवाल है जिसको हर प्रकार से बनाया गया है, और अगर के का मान कुछ अटपटा आ गया, कुछ और मुश्किल आ जाता है, तो फिर कोई कर ही नहीं पाएगा, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के का मान आ गया 2/3। अब के का मान आप अपने सवाल में वापस रख दीजिए, जहाँ आपका क्वेश्चन था वो कहाँ था, वो ये यहाँ था। तो भाई के का मान तो मिल चुका 2/3, लेकिन अभी तक हमें ए और बी का मान नहीं मिला है, तो पहले वापस आके ए और बी की भी गणना कर ही लेते हैं। ये रहा 2/3 आपको मिल चुका है, रख के ए बी के मान की गणना कर लीजिए। के का मान 2/3 रखने पर पहले ए पे आ जाते हैं। 143/144 प्लस 2/3 जो कि 4/3 हो जाएगा। लघुत्तम लघुत्तम लेने पर 144, ये हो जाएगा 143, और ये हो जाएगा जब आप 144 में 3 का भाग देते हैं तो आपके पास आता है 48, और जब उसे 4 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 192, और 192 में से 143 घटाने पर आपके पास आता है 49। 49/144 बराबर ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा 7/12 प्लस माइनस 7/12। 49 का 7 और 144 का 12, तो ये ए का मान आ गया। लेकिन अभी भी ए बी पे आ जाते हैं। 2/3 रखने पर, 2/3 रखने पर माइनस का 7/12 तो मैंने कॉमन ले ही लिया था कि -1 और ए बी। 2/3 रखने पर माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7/36। अब आ जाइए बी स्क्वायर पे, 2/3 तो ये हो जाएगा हमारा 4/9। 4/9 लघुत्तम लेने पर 9 लघुत्तम आएगा, 3 यहाँ आएगा, 1/9। बी स्क्वायर बराबर 1/9 और बी बराबर प्लस माइनस 1/3। दोनों प्लस लेने हैं या 1 प्लस 1 माइनस लेना है, ये देखिए ए बी पे ए बी प्लस का आ रहा है, और जब गुणा प्लस की आ रही है इसका मतलब या तो दोनों ही प्लस है या फिर दोनों ही माइनस है। तो फिर दोनों ही माइनस तो क्यों लें, प्लस ही ले लेते हैं। ए बराबर 7/12, बी बराबर 1/3। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सही है ना। 7/12 गुणा 1/3, 7/36 सही आ रहा है, बिल्कुल सही, मान रख दीजिए। चलिए वापस अपने क्वेश्चन में, x² माइनस 7/12x प्लस के का मान 2/3 का स्क्वायर, ए का मान 2/3, ये 2/3 थोड़ी है, 2/3 थोड़ी है भाई। ए का मान था कितना था, 7/12 और 1/3, 7/12 और 1/3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे ए प्लस बी x² माइनस 7/12x 2/3 प्लस 7/12x, ये जुड़ गए, इन दोनों को घटा लीजिए। x² माइनस 7/12x प्लस 2/3 माइनस 7/12x प्लस 1/3 बराबर 0।
यहाँ तो आपके देखिए बड़े ही आराम से ये कट हो गए और इसमें हो गया एक्स स्क्वायर 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। यहाँ वाले में थोड़ा सा बट्टे में आएगा 7/12 और 7/12, जो कि 14/12 हो गया। 14/12 यानी 7/6 हो गया, 7/6 हो गया। फिर 2/3 में से 1/3 गया, 1/3 ये लीजिए भाई, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ मैं अगर 6 से गुणा कर दूं तो थोड़ा सा आसान और हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसके गुणनखंड आराम से बन रहे हैं। 4 और 3 4 और 2x कॉमन, 3x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 2x माइनस 1। यहाँ आपको x के दो मान मिल जाएंगे। एक x का मान मिल जाएगा 2/3, एक x का मान मिल जाएगा 1/2, और यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर बराबर -1, जिससे x बराबर आ गया अंडर रूट -1 और प्लस माइनस। अंडर रूट -1 आइटा होता है, तो ये हो गया प्लस माइनस आइटा। तो ये आपके टोटल 4 आंसर आ गए। x बराबर प्लस आइटा, माइनस आइटा, 2/3 और 1/2। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और ऑब्वियसली बात है फेरारी विधि से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो परेशानी है वो के मान से, और ये बात मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। घबराइए मत, के का मान आपको पता लग जाएगा। भगवान आपके साथ है, ईश्वर हमेशा साथ रहेगा आपके, और के का मान इतना मुश्किल नहीं आता, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ के का मान मुश्किल नहीं आता, क्योंकि अगर के का मान टफ हुआ, के का मान ऐसा अजीबोगरीब हुआ, तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन खाली जाता है। ऐसा नहीं देते, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसको इस बात का पता होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से पेपर को डिजाइन करते हैं। चलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों की, इनको निकाल के कोशिश कीजिएगा। थोड़ा के मान के लिए भी माथा पच्ची कीजिएगा। धीरे धीरे आप जैसे सवालों को 2-3 बार निकालेंगे, के का मान जो है वो आपको क्लियर होता जाएगा। कई बार तो आपको सवाल को देखते ही अंदाजा होने लग जाएगा कि के का मान इतना आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।